अगर आप बीएसटीसी, पीटीटी, पटवार, कांस्टेबल या राजस्थान गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को 2 मिनट ज़रूर देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं इस वीडियो में आपके लिए। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पथ एजुकेशन पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं? बीकानेर, सिरोही, नागौर या जोधपुर? राइट आंसर हो जाएगा इसका बीकानेर। जो ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, ये वन राज्य के अरावली पर्वतमाला के उत्तरी और पूर्वी ढलान के कुछ हिस्सों में छोटे छोटे टुकड़ों में पाए जाते हैं, जो ज़्यादातर अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों में है। शुष्क पतझड़ वन की कुछ प्रजातियों की चिटपुट विकास जालोर तथा नागौर, गंगानगर और बीकानेर जिलों की नदियों के शुष्क प्रवाह क्षेत्रों में पाया जाता है। वन के इस प्रकार में पाए जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियां दावा, ढाक, बबूल, खेर, कत्था इत्यादि जो भी है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमृता देवी ने किस वृक्ष की रक्षा के लिए अपनी जान दी? नीम, बबूल, बरगद या खेजड़ी? राइट आंसर हो जाएगा इसका खेजड़ी। रामकोट बिश्नोई की पत्नी थी अमृता देवी। इन्होंने 1730 में खेजड़ी के वृक्ष की रक्षा के लिए 363 व्यक्तियों के साथ प्राण त्याग दिए थे, और इनकी जो स्मृति में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 किस देश की सहायता से प्रारंभ की गई? कनाडा, फ्रांस, जापान या अमेरिका? राइट आंसर हो जाएगा इसका जापान। जो इसकी कुछ विशेषताएं हैं परियोजना की मैं आपको बता देता हूँ। साझा वन प्रबंधन की प्रक्रिया से कराए गए वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण के कार्य द्वारा वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना, जो भी वनों में वृद्धि करना, जैव विविधता संरक्षण करना तथा वनों पर निर्भर जन समुदाय की आजीविका के अवसर को बढ़ाकर अंततः राजस्थान प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक का व आर्थिक विकास में योगदान करना है। और जो ये है परियोजना, उसको 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान राज्य के 10 मरुस्थलीय जिले, 5 गैर मरुस्थलीय जिले तथा 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जो इस प्रकार है। मरुस्थलीय जिले में ये है बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली और सीकर। गैर मरुस्थलीय जिले में 5 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और जोधपुर है। और तीसरा है वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र या अभ्यारण्य, बस्सी, फुलवारी की नाल, जयसमंद, केला देवी, कुंभलगढ़, रायोली टोडगढ़ या सीता माता अभ्यारण्य, ये सब इसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगठन जिसे वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी में वर्ष 2015 का अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार प्रदान किया गया था? जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा, वन विकास संस्थान प्रतापगढ़, ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति सूरजगढ़ या आदिवासी वन विकास संस्थान माउंट आबू? राइट आंसर हो जाएगा इसका वन विकास संस्थान प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण या जल संरक्षण? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 बाढ़ नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से
कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादक है? उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़, भरतपुर, उदयपुर, अलवर, बांसवाड़ा एवं बारा या सीकर एवं हनुमानगढ़? राइट आंसर हो जाएगा इसका उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। कत्था जो खेर के पेड़ की लकड़ी से निकाला जाता है और खेर की पेड़ के अन्य नाम है अंग्रेजी में कटेचू या कत्स ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रखत, काकड़, डांग और रुख ये सभी है वनों के संरक्षण से संबंधित त्योहारों के नाम या प्राचीन शिलालेखों के नाम या स्त्रियों के गहने? राइट आंसर हो जाएगा इसका वनों के संरक्षण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभ्यारण्य जिसमें उड़न गिलहरी देखी जाती है? केला देवी अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य? राइट आंसर हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य यह चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर में स्थित है। 1971 में इसकी स्थापना हुई। यह अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अलवर, धौलपुर, भरतपुर या दौसा? राइट आंसर हो जाएगा इसका भरतपुर। इसकी स्थापना 10 मार्च 1982 को हुई। इससे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पशु पक्षियों का स्थल राष्ट्रीय उद्यान व राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थल अभ्यारण्य कहलाता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पशु पक्षियों का स्थल राष्ट्रीय उद्यान जो कि केंद्र सरकार द्वारा और वे राज्य सरकार जो स्थापित करती है उससे क्या कहते हैं? अभ्यारण्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? केवलादेव, सरिस्का, मरु उद्यान या रणथंभौर? राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। रणथंभौर जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, 1 नवंबर 1980 को राज्य के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। इस उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया था। यह देश की सबसे कम क्षेत्र वाली बाघ परियोजना है। ये उद्यान अरावली तथा विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। राष्ट्रीय स्मारक घोषित रणथंभौर दुर्ग इस उद्यान में स्थित है। राष्ट्रीय स्मारक घोषित रणथंभौर दुर्ग का है, इसी उद्यान के अंदर है। इस उद्यान में बाघ वगैरह और जो ये जीव पाए जाते हैं। धोक वृक्ष तथा ढाक वनस्पतियां इस उद्यान में पाई जाती है। रणथंभौर उद्यान क्षेत्र में पद्म तालाब, राजबाग, मलिक तालाब, गिलाई सागर, मानसरोवर एवं लाभपुर जिले स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? घोड़ावन, मोर, कबूतर या चिड़िया? राइट आंसर हो जाएगा घोड़ावन। घोड़ावन का वैज्ञानिक नाम होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इसके अन्य नाम अपन बोलते हैं सोन चिड़िया, हुकना या गुर्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का वह जिला जहां विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है? जैसलमेर, चूरू, भरतपुर या अजमेर? राइट आंसर हो जाएगा इसका भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है वह है बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू या सीकर? राइट आंसर हो जाएगा इसका जैसलमेर। आक्कल गांव जैसलमेर राजस्थान का एकमात्र वुड फॉसिल्स पार्क है आक्कल गांव के अंदर। ठीक है, यहाँ 8 करोड़ वर्ष पुराने जुरासिक काल की लकड़ी के अवशेष मिले। यह राष्ट्रीय मरु उद्यान का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बारा, बूंदी, कोटा
या झालावाड़? राइट आंसर हो जाएगा इसका कोटा। ये जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है कोटा से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये घड़ियालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, घड़ियालों या छोटे मुंह वाले मगरमच्छों के लिए, छोटे या पतले मुंह वाले मगरमच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? घना भरतपुर, सरिस्का अलवर, लाल चापर सुजानगढ़ या केला देवी करौली के अंदर? राइट आंसर हो जाएगा इसका सरिस्का अलवर। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर की स्थापना 1955 में हुई और इसका जो क्षेत्रफल है वो 866 वर्ग किलोमीटर है और इसकी विशेषता बाघों से है, यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण मृग देखे जा सकते हैं, कृष्ण या काले मृग, शेरगढ़ में, ताल छापर में, रणथंभौर उद्यान में या जैविक उद्यान नाहरगढ़ में? राइट आंसर हो जाएगा इसका ताल छापर में। राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में छापर गांव में स्थित है ताल छापर। ताल छापर सेंचुरी जो खास तौर से अपने काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान में किस अभ्यारण्य को इस समय भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? केला देवी, ताल छापर, दर्रा या चंबल? राइट आंसर हो जाएगा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं? नीले आंकड़ों की पुस्तकों में, हरे आंकड़ों की पुस्तकों में या लाल आंकड़ों की पुस्तकों में या पीले आंकड़ों की पुस्तिका में? राइट आंसर हो जाएगा इसका लाल आंकड़ों की पुस्तकों में। ये पीले आंकड़ों नहीं है, लाल आंकड़ों की पुस्तकों में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? जोधपुर जैसलमेर, जोधपुर बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर और बाड़मेर। वर्तमान में राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जिसकी स्थापना 4 अगस्त 1980 को हुई थी। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में घोड़ा वन यहीं पाए जाते हैं। घोड़ा वन नहीं होगा, ये घोड़ावन है। घोड़ावन जो राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मानसी, वाकल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? टोडगढ़ रावली, फुलवारी की नाल, जेसमंद अभ्यारण्य या बंद बारेठा अभ्यारण्य? राइट आंसर हो जाएगा इसका फुलवारी की नाल। उदयपुर के पश्चिम में 160 किलोमीटर की दूरी पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित है और अभ्यारण्य की पहाड़ी से मानसी वाकल नदी का उद्गम होता है। इस अभ्यारण्य में बाघ वगैरह, चीतल, सांबर आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में स्थित नहीं है? अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद या पाली? राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य नहीं है, बाकी तीनों जिलों में स्थित है, अजमेर, राजसमंद और पाली के अंदर। अजमेर, पाली तथा राजसमंद जिलों में स्थित है। ये अभ्यारण्य 1983 में घोषित किया गया। ये अभ्यारण्य 495 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य में बघेरा, रीछ, जरख, नीलगाय, गीदड़ आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? जैसमंद अभ्यारण्य, बंद बारेठा अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य या जवाहर सागर वन्य विहार? राइट आंसर हो जाएगा चंबल, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित चंबल नदी का कुल 280 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है ये,
घड़ियाल के अलावा यहाँ पे दूसरे जानवर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? कुर्जा, घोड़ावन, साइबेरियन केन या कोयल? राइट आंसर हो जाएगा इसका साइबेरियन केन। एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है घना पक्षी विहार। पक्षी प्रेमियों का तीर्थ भी बोलते हैं, हिम पक्षियों का शीत बसेरा या पक्षियों का स्वर्ग, ये इसके नाम है। प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण दिल्ली, आगरा, जयपुर पर स्थित है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सन 1985 में 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। यहाँ साइबेरियन केन, दुर्लभ साइबेरियन सारस, गीज, पोयार्ड और ये आदि जानवर पाए जाते हैं। पक्षी जो भी है पक्षी पाए जाते हैं यहाँ पे, जानवर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के जीव मंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा है, निम्न सूची में से नवीनतम कौन सा है? नोक्रेक, देहांग देबांग या सिंपलीपाल या कोल्ड डेजर्ट? राइट आंसर हो जाएगा इसका सबसे लास्ट कोल्ड डेजर्ट। जो कोल्ड डेजर्ट है वो शामिल हुआ था अभी नया। जो जैव मंडल से तात्पर्य पृथ्वी के उस भाग से है जहाँ सभी प्रकार का जीव पाए जाते हैं। पृथ्वी के तीन परिमंडल है, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। जहाँ आपस में मिलते हैं वहीं पे जैव मंडल होता है। और सबसे जो पुराना है ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है इस भारत के जीव मंडल रिजर्व में। सबसे लास्ट में सूची में जो है वो ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए सुरक्षित है? सिंह, हिरन, बाघ या भालू? राइट आंसर हो जाएगा बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है? अलवर, भरतपुर, जयपुर या सवाई माधोपुर? राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1991, 1981 या 1982? राइट आंसर हो जाएगा इसका 1981। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? मैंने बताया था आपको, घोड़ावन, मोर, ग्रीन मुनिया या कस्तूरी मृग? राइट आंसर हो जाएगा घोड़ावन, मैंने अभी बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? फुलवारी नाल, टोडगढ़ रावली, सुजड़ा माता या केला देवी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 सुंजड़ा माता। नेक्स्ट क्वेश्चन। रावली टोडगढ़ अभयारण्य का नाम किस व्यक्ति के नाम पर आधारित है? जेम्स फ्रैंकलिन, कर्नल जेम्स टोड, महाराणा प्रताप या महात्मा गांधी? राइट आंसर हो जाएगा इसका कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1973, 1997, 1981 या 1983? राइट आंसर हो जाएगा इसका 1973। इसकी शुरुआत देशों में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत की। उत्तराखंड के कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से की। पूछा जाए कि कहाँ से की गई, तो उत्तराखंड के कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से 1 अप्रैल 1973 में की गई थी। क्यों की गई थी? देश में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए। ओके दोस्तों, आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही।